बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास जो साइंस ग्रुप का मैथ है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। बेटा जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। क्या नेम है बेटा चैप्टर नंबर 7 का? लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये बेटा आपके चैप्टर का नेम है। अब इस चैप्टर के नेम को अगर हम डिस्कस करें कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, तो फिर हम जो है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमें इसकी समझ आएगी। तो बेटा जो वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड बेटा निकला है जो है इक्वल से। किससे? इक्वल से। और इक्वल का मतलब क्या होता है बेटा? बराबर। ठीक हो गया। इक्वेशन वर्ड कहाँ से निकला है? इक्वल से। और इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। यानी ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें इक्वल यानी कि बराबर का साइन आ जाता है उसको आप क्या कह देते हो? इक्वेशन कह देते हो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस 1। अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो बेटा ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपके पास इक्वल का साइन नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, अब ये देखिए ये जो वैल्यू है इसमें बेटा इक्वल का साइन नज़र आपको आ रहा है, तो ये क्या है? फिर इक्वेशन बन गई है। जैसे x इज इक्वल टू वाई, ये भी क्या है बेटा? ये भी इक्वेशन है। इसी तरह हम ये लिख लें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी बेटा क्या है? इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है? इक्वेशन है। यानी जिसमें भी बेटा इक्वल का साइन आ जाता है वो आपके पास क्या होती है? इक्वेशन होती है। इसको आपने याद रखना है। अब कुछ इक्वेशन इस तरह की भी होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में फ़र्क ये है कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है? 2। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि 2 दर्जी मसावात, क्योंकि इसका दर्जा कहते हैं पावर को। इसकी पावर कितनी है? 2, इसलिए इसको हम 2 दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक हो गया। अगर पावर 3 होती तो 3 दर्जी मसावात कहना था। ठीक है। अब हमारे पास इन वाले सारे जो मैंने ये मिसालें ली हैं इसमें x हो या y हो उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 1। कुछ ना हो तो पावर कितनी होती है? 1। और अगर पावर 1 हो तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि यकदर्जी मसावात। उर्दू में यकदर्जी मसावात कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन के बारे में समझ आ गई बेटा। उसके बाद हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी हम किसको कहते हैं? जो वर्ड है बेटा इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जिनमें बेटा इक्वल के अलावा कोई और साइन आ जाता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको बेटा इनइक्वालिटीज़ कह देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 1 या x ग्रेटर देन वाई प्लस 2। इस तरह बेटा कोई भी वैल्यू आपके पास y इज़ लेस देन x, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं। x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, y प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरह से ये जितनी वैल्यूज़ मैंने बेटा अभी लिखी हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। क्लियर होगी बात बेटा? इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़। अब हमने जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 और 2 है उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है उसमें हमने किसको सॉल्व करना है बेटा? इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6, और हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसको बेटा सॉल्व करना है? x को, x की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए बेटा ये जो डिवाइड के नीचे वैल्यूज़ हैं इनको आपने सबसे पहले ख़त्म करना है। सबसे पहले जो बटे के नीचे, डिवाइड के नीचे वैल्यू है उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये देखना है कि डिवाइड के नीचे क्या क्या है। एक 3 है,
एक 2 है और एक 6 है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है बेटा, 3, 2 और 6। हमने उन तीनों को लिख लिया। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 3 से तो नहीं होगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को जब हम 1 से करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे तो 6। उसके बाद अब 3 से कर लेते हैं। 3 को जब हम 1 से करेंगे 3, ये 1 वैसे ही, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। ये बेटा हमारे पास जब नीचे 1 1 आ जाएगा तो उस वक्त जो इधर वैल्यूज़ होंगी ना, इनको नीचे सबको 1 1 बना लेना है। तो ये जो वैल्यू है बेटा 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, इस वैल्यू को लेना है और जितनी रकमें हैं आपके क्वेश्चन में सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2/3 को भी मल्टीप्लाई, ये जो x है इसको भी मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, माइनस 1/2x को भी मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, और इक्वल x ये वाली जो रकम है इसको भी मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, और प्लस ये जो लास्ट वाली 1/6 है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। ये जो बेटा आपके पास नीचे वाली जितनी रकमें थी उनको लिया, उनकी बेटा आपने जो है वो फैक्टराइजेशन तजज़ी की, और उसके बाद जो वैल्यू आपके पास बनती है उस वैल्यू से आपने हर वैल्यू को क्या कर देना है, हर रकम को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये बेटा आपके पास था नीचे 3 को जब हम 2 से करेंगे 6 आएगा। अब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 x माइनस, अब बेटा यहाँ पे ये 2 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 1 को 3 से किया तो 3 और 7 x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x आ जाएगा। फिर प्लस ये 6 इस 6 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब सबसे पहले हमने बटे के नीचे वाली जो वैल्यू थी, डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू, उनको क्या कर लिया बेटा, ख़त्म कर लिया है। अगला स्टेप हमारा क्या है, इनको सॉल्व करें। 4x में से 3x माइनस किए तो कितना बच गया बेटा, 1x इक्वल टू इधर है 6x प्लस 1। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 6x, ये बेटा इधर प्लस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 6x इक्वल के इस साइड पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब बेटा 1x में से जब हम 6x माइनस करेंगे, 1 माइनस 6, छोटी रकम में से बड़ी माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। 1 में से 6 बाकी माइनस के 5x बच जाएंगे इक्वल टू 1। अब ये 5 जो है वो इधर x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके 1 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर x का कितना आ जाएगा, -1/5। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस शुरू में लिख लें 1/5। तो ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला पार्ट 7.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो बेटा वो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।